हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे गॉस के नियम के बारे में। मैंने वापस स्टार्ट किए थे अपने वीडियो, जिसमें गॉस का नियम मैंने आपको बताया था और गॉस का नियम पढ़ा था। क्या था गॉस का नियम? फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या किसी भी बंद सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, उसके अंदर कितना चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। उसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको ध्यान रखना है। अगर उसके अंदर चार्ज नहीं होगा, क्यू आई क्या होगा, 0, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने बात की थी। अब मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। जैसे अगर अब जैसे बात करें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूं। सबसे पहला पॉइंट कि अगर कोई द्विध्रुव किसी बंद सतह में स्थित है, तो उससे निर्गत फ्लक्स या उससे संबंधित कुल फ्लक्स फाई नेट क्या होगा बच्चों, 0। देखो क्या मतलब है। अब देखो, ये डाइपोल एक बंद सरफेस है जिसमें एक द्विध्रुव है। अब बच्चों नेट चार्ज कितना है इसके अंदर, 0। प्लस क्यू के कारण फ्लक्स क्या होगा, बाहर की ओर, और माइनस क्यू के कारण क्या होगा बच्चों, अंदर की ओर। तो प्लस अपना माइनस के साथ क्या कर देगा बच्चों, निरस्त कर देगा। तो नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। ध्यान रखना। अब ध्यान रखना दूसरा पॉइंट, अगर यदि किसी बंद सतह में धनावेश स्थित है, क्या स्थित है, धनावेश स्थित है, तो फ्लक्स कैसा होगा, निर्गत फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसा होगा, निर्गत फ्लक्स, मतलब सतह से कैसे जाएगा, बाहर की ओर। और ध्यान रखना ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। सतह से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स हमेशा कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव। जैसे प्लस क्यू है तो फ्लक्स क्या होगा, बाहर की ओर, यह फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि किसी बंद सतह में ऋणावेश स्थित है, क्या स्थित है बच्चों, ऋणावेश स्थित है, तो फ्लक्स कैसा होगा, बच्चों, निवेशी फ्लक्स। कैसा फ्लक्स होगा, निवेशी, बाहर से अंदर की ओर आएगी विद्युत बल रेखाएं, और ये हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक, नेगेटिव होता है बच्चों। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखना। तो ये 2-3 पॉइंट है बच्चों, क्योंकि हमेशा हम लोग बंद सतह के अंदर का फ्लक्स लेंगे कि उसके अंदर कितना फ्लक्स स्थित है, हमेशा हम उसकी बात करेंगे, उसी को लेके चर्चा करेंगे। इसलिए जाते जाना बच्चों, इसको आप एक बार नोट कर लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। अब बच्चों कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। बच्चों, पहला सवाल, ये क्वेश्चन फर्स्ट। हमारे पास एक सिलेंडर है, त्रिज्या जिसकी क्या है बच्चों, त्रिज्या है r, और लेंथ कितनी है, l/2। उसके एक वृत्तीय सतह पर एक आवेश है q। तो क्या बोला है कि इस बेलन से संबंधित कुल फ्लक्स की गणना करो। अब बच्चों गॉस का नियम फ्लक्स के लिए सबसे बेस्ट है, पर गॉस का नियम हमेशा क्या लगता है, बंद सतह के लिए। अब ये तो इसके कोने पर है, सिलेंडर है ना, उसके एक कोने पर है,
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये L/2 या अब क्या करते हैं, ऐसा एक और सिलेंडर इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अजम्पशन करते हैं कि मान लो इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है L/2, त्रिज्या कितनी है ये आवेश। अब ये कैसी सतह हो गई, एक बंद सतह हो गई और आवेश उसके सेंटर में। तो क्या लिखेंगे कि इस कंप्लीट सिलेंडर L लंबाई के बेलन से संबंधित फ्लक्स फाई टोटल क्या हो जाएगा बच्चों, Q/ε0। इसके अंदर आवेश कितना है Q, और हमारे पूछा L/2, तो L/2 लंबाई से संबंधित, इसको संबद्ध बोलते हैं फ्लक्स, एक ही बात है। अब देखो पूरे से कितना है Q/ε0, तो L/2 लेंथ से कितना होगा बच्चों, Q/2ε0, ये आपको कितना होगा Q/, तो ये हमने कैसे किया बच्चों, हमें ऐसा एक और सिलेंडर क्या करना पड़ा, अज्यूम। मैंने आपको क्या बताया कि गॉस के नियम को अगर सही ढंग से इसको प्रॉपर्ली अप्लाई करना है तो हमें एक क्लोज सरफेस चाहिए, अदरवाइज हम इस नियम को ढंग से नहीं कर सकते। तो क्लोज सरफेस के लिए हम लोगों ने L/2 सिलेंडर का लेंथ का एक बेलन इसके ऊपर रख दिया, अब ये एक क्लोज सरफेस बन गया। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो बच्चों। अब बच्चों अगर ऐसा ही हमारे पास, ये तो सवाल हो गया, अगर हमें ऐसा दिया हो एक हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर दिया हो, देखो अर्धगोला, क्या दिया बच्चों, R त्रिज्या का क्या है बच्चों, अर्धगोला। इसके यहाँ पर कितना आवेश है, +Q। हमें क्या निकालना है, फाई अर्धगोले, इससे संबंधित फ्लक्स कितना होगा। सेम चीज हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए इसके ऊपर एक और अर्धगोला मान सकते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे है कितनी त्रिज्या का, R त्रिज्या का, हमने यहाँ Q आवेश, हमने क्या कर दिया, एक और ले लिया ऐसा, अब पूरा गोला बन गया। फाई गोला कितना होगा, Q/ε0। अगर अर्धगोले की बात करें कितना हो जाएगा, Q/2ε। सेम वही कॉन्सेप्ट, उसी तरह से हमने किया इसको। समझो बात को, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमारा ये नियम समझना, नियम को समझ के उसको एग्जाम्पल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही हम लोग कर रहे हैं। तो इसको बच्चों नोट कर लो। फिर मैं एक और अच्छे सवाल की बात करते हैं जो IIT HC वर्मा के अंदर दिया हुआ, इसको नोट करें बच्चों। बच्चों एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्लेट है जिसकी जो भुजा है वो कितनी है, A, वर्गाकार प्लेट है, ठीक है। इसके सेंटर से A दूरी पर स्थित लंबवत ऊपर की ओर कितनी दूरी पर, A/2 दूरी पर स्थित कितना आवेश है, +Q। कितनी दूरी पर है बच्चों, A/2। थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाते हैं बड़ा। कितनी दूरी पर A/, इसकी भुजा कितनी है, A। तो लिखा है कि +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण प्लेट से गुजरने वाले वर्गाकार
प्लेट से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करो। वर्गाकार प्लेट से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करो। बच्चों पॉज करके अगर करना चाहो तो आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। मैं आपको बताऊंगा अभी इसको आवेश कितना है प्लस की। पॉज करके नोट करना, मैं सॉल्व करता हूँ। देखो बच्चों, हमारे पास ये एक प्लेट है, भुजा कितनी ए, इससे कितनी दूरी पर बच्चों a/2। अब क्या करते हैं, अब इसको बंद सतह मानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो ये प्लेट है, इसके ऊपर एक और प्लेट लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या की, एक और प्लेट ले ली। ठीक है, प्लेट ले ली। अब इसकी भुजाओं को क्या कर दिया हमने, क्या बन गया, ये एक क्यूब बन गया। ये भुजा ए है, इसकी हर एक भुजा कितनी है बच्चों, ए। हर भुजा कितनी है, एक। ये a/2, इसके सेंटर से ये दूरी भी कितनी है, a/2। अब ये क्या बन गया, घन बन गया। क्या बन गया बच्चों, ये बन गया घन। क्या बन गया बच्चों, ये घन बन गया। और फाई घन कितना होगा, Q/ε0। देखो प्लेट है ना, इस प्लेट के यहाँ पर है आवेश। अब मैंने इसके ऊपर ये प्लेट ले ली, मान लो ये प्लेट है, इसके यहाँ पर है, इसके ऊपर मैंने एक और प्लेट रख दी, इधर भी रख दी, इधर भी, सब जगह प्लेट रख दी। ये क्या बन गया, ये घन बन गया। इसकी भुजा ए थी, ये दूरी a/2, ये भी कितनी मान ली a/2, इधर भी a/2, इधर भी a/2, सब जगह, तो ये घन बन गया। हमें निकालना है एक पृष्ठ से, तो फाई पृष्ठ कितना हो जाएगा बच्चों, Q/6ε0। तो इसका आंसर कितना होगा, Q/6ε0। इसकी लेंथ कितनी है, दूरी कितनी है, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। गॉस के नियम में ये सब चीजें डिपेंड नहीं करती है बच्चों। छोटा घन हो बड़ा घन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। इसको नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो इसको बच्चों। बच्चों अब एक दो सवाल और करते हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक घन है, मैं काफी सारी बातें घन के बारे में आपको बताऊंगा, ये आपके बुक में दिया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके आरबीएससी की बुक में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ध्यान रखना। घन के अंदर अगर क्यू आवेश है, कहाँ है आवेश, कहाँ है आवेश, घन के केंद्र में या घन के अंदर स्थित है, घन के केंद्र में स्थित है या घन के अंदर स्थित है। ठीक है बच्चों, इस केस में फाई टोटल, फाई नेट या फाई घन कितना होगा बच्चों, Q/ε0। और मेरे को बोले कि इसकी एक सतह से फाई सरफेस या फाई एक सतह, अब कुल सतह घन की कितनी 6, तो एक से कितना होगा Q/6ε0। ये तो पहली बात। ये कैसी बात, पहली बात, पहला कंसेप्ट। दूसरा बच्चों, ये घन है, क्या है बच्चों, घन है। ठीक है, अब ये घन है इधर। अब मैंने क्या किया, आवेश को कहां रखा, इसकी जो एक सतह है उस एक सतह के सेंटर पर। आवेश कहां आ गया, ये घन है, ये क्या है, घन है, इसके एक सतह पर इस कोने पे रख दिया। अब मुझे अगर बंद सरफेस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, इसके पास इसमें क्या है, क्यू आवेश, इसकी एक सतह के, इसकी
एक सतह के केंद्र पर स्थित है, एक सतह के केंद्र पर स्थित है। अब बच्चों इस केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो ये घन है, ये क्या है बच्चों, घन है, यहाँ आवेश है। अब इसके इधर एक और घन लेना पड़ेगा, ये घन है ना, इस केंद्र पे, इसके इधर मैंने एक और घन रख दिया, देखो ऐसे। हमने क्या किया, इसके केंद्र पे एक और घन रख दिया, ये क्यू। अब ये आवेश कहाँ आ गया, एकदम सेंटर पे आ गया। इस केस में फाई नेट कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ए घन दोनों से कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फाई अगर एक घन की बात करूं तो इससे अब कुल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, आधा इससे जाएगा आधा इससे, क्या होगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन। और बोल दे फाई सतह। अब बच्चों देखो इस घन से कितना निकल रहा है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कुल सरफेस कितनी है, 6, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 इंटू क्या होगा 6, क्यू अपॉन 12। ये होगा बच्चों, ये नहीं होगा बच्चों। देखो ये घन है, इसके बाजू में एक और घन, इससे निकलने वाला सरफेस की फ्लक्स कितना है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पर बच्चों इसकी ये सतह को तो क्या करो आप, भूल जाओ, क्योंकि ये तो छिप गई है। पीछे कितनी सतह बची, 1 2 3 4 और 5, पांचों से गुजरेगा, तो एक से कितना गुजरेगा, Q अपॉन 5 इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन कितना होगा बच्चों, 10 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आवेश घन की सतह के केंद्र पर रखा हो तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी प्रत्येक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। 10 क्यों है, क्योंकि एक सतह को तो हम छुपा चुके हैं। कितनी सतह बची, 1 2 3 4 और 5, टॉप बॉटम, पीछे वाली आगे वाली, इस साइड वाली। ठीक है बच्चों, इन दोनों को नोट कर लो, और कंसेप्ट है आप इनको नोट कर लो। अगली बात देखो बच्चों, ये लेक्चर स्पेशली अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के लिए लिया है बच्चों। तीसरा, ये घन है, आवेश कहां स्थित है, घन की कोर भुजा के केंद्र पर, प्लस क्यू आवेश घन की कोर, इसको कोर या भुजा पर रखा गया है। इसको बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, ये समझने की बात है। अब बच्चों देखो आवेश कहां रखा है, समझना, आवेश रखा है इस कोने पर, कोर पर। अब इसको कैसे समझेंगे बच्चों, देखो मैं अगर इसकी बात करूं, यहां पे बनाता हूं, आवेश कहां है बच्चों, ये। अब इसको ढकने के लिए इधर एक मैंने और घन लिया, अब बच्चों फिर भी ढका नहीं, इसके पास एक और घन लिया, फिर भी ऊपर से हमें ये दिखाई दे रहा। हमने क्या किया, इन दो घनों के ऊपर दो और घन ले लिए। इन दो घनों के ऊपर क्या कर दिए, दो और घन ले लिए बच्चों।
अब बच्चों ये आवेश एकदम कहाँ आ गया बच्चों, सेंटर में आ गया। कहाँ आ गया, एकदम सेंटर में। कहाँ आ गया, एकदम सेंटर में आ गया। अब देखो ये घन था, एक इधर लिया, एक इधर, एक इधर, कुल कितने घन हो गए, 4। इसको ढकने के लिए क्या बच्चों, मैंने अभी आवेश एकदम सेंटर में है, फाई नेट कितना होगा, Q/ε0। अगर मैं एक घन की बात करूं, एक क्यूब की बात करूं, 4 क्यूब हैं, तो एक से कितना जाएगा, Q/4ε0। अगर आवेश घन की कोर पर रखा गया हो तो उस घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, 4। और अगर मेरे को बोले फाई भुजा निकालनी हो बच्चों, आप लोग बताएं, Q/4ε0 इनटू, अब बच्चों देखो इसके इधर एक घन है, इसके ऊपर एक घन है, इसके इधर घन है, ये वाली सतह और ये सतह क्या होगी, छुप गई। ये सरफेस और ये सरफेस, कुल कितनी बच गई, ये और ये छुप गई, तो 1 2 3 और 4, ये छुप गई, ये छुप गई, तो एक आगे वाली, पीछे वाली, नीचे वाली, इस साइड वाली, कुल 4, तो क्या हो जाएगा, 4 × 4। तो फाई भुजा कितना हो गया, Q/16ε0 कितना हो गया, 16ε0। बच्चों ये सारा कंसेप्ट तो दो, Q/4ε0, Q/16ε0, इस तरह से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। इसको नोट कर लो, फिर एक और बात करते हैं, एक और कंसेप्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करें। यदि आवेश को घन के वर्टेक्स शीर्ष पर रखा गया है, यदि आवेश को घन के शीर्ष पर रखा गया है, अब बच्चों इसका डायग्राम बनाना और भी डिफिकल्ट है। शीर्ष मतलब इस कोने पर। अब देखो अगर इसके यहां पर था तो एक इधर और 2 ऊपर, 4 थे, अब कोने पर है तो 4 हो गए आगे और 4 हो गए पीछे। ध्यान रखना, तो कुल कितने घनों की जरूरत पड़ेगी, 8 घनों की जरूरत पड़ेगी। कितने घनों की जरूरत पड़ेगी, 8 में डायग्राम नहीं बना सकता है बोर्ड के ऊपर, तो ध्यान रखना फाई नेट कितना होगा, Q/ε0। फाई घन कितना होगा, कुल घन कितने, 8ε0। इस केस में देखो बच्चों, इधर भी घन है, ऊपर भी घन है, पीछे भी घन, तो ये सतह छुप गई, ये वाली सतह छुप गई और पीछे वाली सतह छुप गई। रही कितनी, आगे वाली, नीचे वाली और इस लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो कुल कितनी सतह रही, 3। तो फाई सतह बराबर कितना होगा, Q/3 × 8ε0। फाई सतह बराबर Q/24ε0। ये सवाल सारे बोर्ड एग्जाम में भी ये आया हुआ सवाल। इसी तरह से आपको इसमें कोई ऐसा नहीं कि सॉल्व करके भाषा लिखनी, समझ के अच्छे से इसको डायग्राम बना के चीजों को समझना है, कंसेप्ट क्लियर। तो मैंने सारी बातें की, हमने सारी बातें की। अगर आवेश कहाँ हो, घन के केंद्र पर हो, कहाँ हो, केंद्र पर हो, ठीक है, तो फाई घन कितना है, Q/ε0 और फाई भुजा क्या, फाई सतह कितना है, Q/6ε0। आवेश कहाँ हो, सतह के केंद्र पर, ये तो है पहला पॉइंट, घन के केंद्र पर। दूसरा पॉइंट सतह के केंद्र पर, तो फाई घन कितना है, Q/2ε0। फाई सतह कितनी है, Q/10ε0। तीसरा कोर पर, कहाँ रखा गया, कोर या भुजा पर, तो फाई घन कितना है, Q/4ε0। फाई सतह कितनी है,
Q अपॉन 16 एप्सिलॉन। अगला चौथा लास्ट पॉइंट, अगर मैंने कहाँ रखा है शीर्ष पर, कहाँ रखा है शीर्ष पर, तो फाई घन बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट और फाई सतह बराबर Q अपॉन 24 एप्सिलॉन। इस तरह से हमको बच्चों ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, पूरी टेबल आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। ओके बच्चों, समझ में आ रही सारी बातें? आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपकी ये सारी बात। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। किसकी बात करेंगे? गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वॉच करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। सारे वीडियोस आप देखिए स्टार्टिंग से एंड तक, लिंक नहीं तोड़े। रेगुलर में अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, रेगुलर अपलोड भी कर रहा हूँ बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, इस आपका प्यार इसी तरह बना रहे। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बढ़ गए मेरे चैनल के, उम्मीद करता हूँ और ज़्यादा बढ़ेंगे, आप लोगों की और ज़्यादा दुआएं मिलेगी। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू बच्चों। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।